सबको यीशु मसीह के मधुर और सुंदर नाम में जय मसीह की आदाब। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को ये सुंदर समय दिया है। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। इस दुनिया, इस संसार, इस जहान को छोड़कर चले गए हैं। इस बीमारी ने उनको खा लिया, इस संसार ने उनको खा लिया, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद। आओ हम आज परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं, कुछ आत्मा की बातों को सीखें। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें थोड़े समय के लिए कि प्रभु जो आज का वचन हो मेरे लिए और मेरे परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा मिनिस्ट्री, मेरे लोगों के लिए हो प्रभु, मेरे भारत के लिए हो। इस वचन के द्वारा मुझे आज़ाद कर परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। सबको यीशु मसीह के नाम में फिर से मेरा सलाम सबको कबूल हो। और जो आज वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। एफिसियों 6 चैप्टर और उसका वर्ड्स जो है 18 में हम बड़े दिल से और बड़े भय के साथ इस वचन को क्या करेंगे, हम सुनेंगे और इस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यह एक शब्द मिलता है, आत्मा में प्रार्थना। मेरे अजीजों, अब परमेश्वर मुझे और आपको कह रहे हैं, आपने सबने शरीर में प्रार्थना बहुत कर ली है, शरीर में स्ट्रगल बहुत कर लिया है, लेकिन अब हमको आत्मा में आने की ज़रूरत है। इस भयानक बीमारी ने सबको चूस लिया है, खा दिया है और खा रही है। आज संसार में कितना कुछ हो रहा है जो इंसान आज लड़ता है, ज़मीन, प्रॉपर्टी, पैसा, मजहब के लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैन आज एक दूसरे के धर्म को लेकर लड़ रहे हैं। आज वही पता ही नहीं चल रहा कि वो लाशें किनकी हैं जो पानी में बह रही हैं। आज लाशों को पानी में डाल दिया जा रहा है, जलाने के लिए जगह नहीं है और दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम हो रहे हैं। क्यों? इतना कुछ होते हुए भी इंसान के पास आज जब सुनने को मिलता है कि जलाने के लिए जगह नहीं है, लाशों के ढेर लगे हैं और नंबर बाय नंबर लाश को जलाया जा रहा है। एक मनुष्य अपने शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए कितना मेहनत करता है, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ को इकट्ठा करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अमीर हूँ। जो पैसा लेता वो कहता है मैं बहुत गरीब हूँ। वो कहता है मेरा घर है तो मेरा घर बहुत है, मेरे घर में मैं लोगों को खिलाता हूँ, मैं लोगों को पिलाता हूँ, मैं लोगों को घर में बुलाता हूँ। वो क्या करता है, अपने घर को लेकर ही घमंड में मरे जा रहा है। जिसके पास पैसा वो कहता है पैसा है मेरे पास, मैंने मेहनत से कमाया है। हम ये नहीं कहते कि तुमने चोरी से कमाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि तेरा जीवन ही ना रहे तुम्हारा खाने वाला कौन होगा। घमंड को त्यागना स्टार्ट करो मेरे अजीजों। ये कोरोना एक ही चीज़ हर एक व्यक्ति को सिखा रहा है, घमंड को छोड़ो। तुम्हारा घमंड तुझे नरक की आग में ले जाएगा। आज हर एक व्यक्ति, मसीह व्यक्तियों को यही याद रखने की जरूरत है, घमंड को छोड़ दो मेरे अजीजों। वचन कह रहा है तुम हर प्रकार से और हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मैं तुम्हारी आत्मा बुझने नहीं चाहिए। आज वह इंसान गंदे काम करके अपनी आत्मा का दिए को बुझा चुका है, घमंड करके अपने दिए को बुझा चुका है। आज गंदे काम करके वे आज अपनी ईर्ष्या, अपने घमंड, आज उनकी ज़िंदगी में प्रभु ने चमत्कार किया, आज वह प्रभु को भूल चुके हैं। आज इसलिए वे वो घमंड के कारण मर रहे हैं, लेकिन कल दिन तुम्हें पछताना होगा। जो दिन निकल गया
वो निकल गया, लेकिन आने वाले दिन में तुम्हें पछताना होगा। ये साल को समझने के लिए समझ चाहिए। ये साल किसके पक्ष में चला जाए, किसके फेवर में हो जाए तुम नहीं जानते। याद रखना, वचन तुम्हें यही कह रहा है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना। तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा की प्रार्थना नित समय होती रहनी चाहिए। और हर प्रकार से यत्न करो परमेश्वर को खुश करने के लिए। हर प्रकार से हर समय यत्न करो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुने। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तू घमंड ना कर, तभी तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तेरा घर बहुत अच्छा है तो तभी तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तेरे बच्चे नौजवान हैं तो तू घमंड कर रहा है तो तभी तेरी प्रार्थना नहीं सुन पाएगी। तेरा घर तूने बना लिया, 10 मंजिल बना लिया, पैसा बहुत है, धन है, दौलत है, ना बहुत कुछ तेरे पास, लेकिन तुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। मेरी बात याद रखो, जब तक तुम शरीर में हो और इस संसार में हो, तुम्हें घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन याद रखो, जब मरना है उस समय तुम्हें पैसे की नहीं, उस वक्त तुम्हें तुम्हारी की हुई मेहनत, जो शरीर में आत्मा की मेहनत की हुई, तुम्हें वह स्वर्ग लेके जाएगी। इस वक्त हर प्रकार से यत्न करो, तुम परमेश्वर को मनाओ। बाइबल कहती है, जिसने मेरे भेजे हुओं को ग्रहण किया वह मुझे ग्रहण किया। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के भेजे हुए दासों को ग्रहण करता है वह परमेश्वर को ही ग्रहण करता है। यदि तुमने भेजे हुए दासों को ग्रहण नहीं करते वह तुम परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाते। तुम स्वार्थी हो, तुम उनकी तरह हो जो बाइबल में उनको वह परमेश्वर ने जो शब्द दिया है, वह उन शब्दों, परमेश्वर उनको शब्द दिया कि वह इनका कुड़कुड़ और बुड़बुड़ कभी बंद ही नहीं हुआ। वो बोलते रहे, वो चुप नहीं हुए। वह बहुत उन्होंने खाया, वह नाक मुंह से बाहर निकला, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, यदि तुम इस संसार में, इस शरीर में हो और तुम्हें इस वक्त वह हर प्रकार से यूनिटी में, एकता में आने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हें परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाने की ज़रूरत है, अपने घमंड को छोड़ने की ज़रूरत है, अपने पैसे को इग्नोर करने की ज़रूरत है, घर मकान जायदाद को इग्नोर करने की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हें घुटने पर बैठ के यहोवा की ज़रूरत है। हर प्रकार से यत्न करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। हर प्रकार से वह आराधना करो, गीत गाओ, प्रार्थना करो, वचन करो, उपवास करो, बाइबल पढ़ो। हर प्रकार से यत्न करो कि ताकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे। याद रखें, एक बार तुम्हारी ज़िंदगी से दुष्ट आत्मा निकल गई है, तुमने परमेश्वर के उस काम को भूल गया है, एक दुष्ट आत्मा 21 दुष्ट आत्मा को वापस लेके आएगी। तुम एक को निकालते तुम्हें इतने साल लग गए, जब 21 आएंगी तुम उनको नहीं संभाल सकते। मेरे अजीज़ों, ये जो समय चल रहा है ये बड़ा भयानक है। इस वक्त किसी को टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रचार को ठेस पहुँचाने के लिए प्रचार नहीं है, या किसी के प्रचार की गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें बचने की जरूरत है। बाइबल कहती है, जो तेरे पास है उसे थामे रख। इस वक्त जो तेरे पास है थामे रख, पता नहीं कब मर जाएगा, क्योंकि ये बीमारी कब और कैसे इंसान पर छा जाए तुम नहीं जानते। ये हवा के अंदर ये वायरस आ चुका है, और जिधर जिधर ये हवा जा रही है वह वहाँ वायरस जा रहा है। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आ गया? जांच करो, उठ के देखो कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है। अपने आप को हिलाओ, अपने दिमाग को हिलाओ। जो तुम्हारा दिमाग जो इस वक्त पत्थर बन चुका है, तुम्हारा हृदय जो इस वक्त पत्थर बन चुका है, इस वक्त जानवरपन से बाहर निकलो, इंसान बनने की ज़रूरत है। इंसान बनकर वह परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है। पत्थर, इस मूर्ति से बाहर निकलो। एक पत्थर की मूर्ति मत बन जाओ कि सुनकर भी तुम बहरे बन जाओ और देखकर भी तुम अंधे बन जाओ कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। इस वक्त तुम्हें वचन कह रहा है, हर प्रकार से हर समय तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हें आत्मा में प्रार्थना तुम्हें बचा सकती है। संसार की कोई वैक्सीन तुझे नहीं बचा सकती, कोई सरकार तुझे नहीं बचा सकती, कोई दुनिया में बाबा तंत्र मंत्र तंत्र विद्या तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारा पैसा तुझे नहीं बचा सकता, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तुम बचने के लिए भीख मांगोगे, क्योंकि इस वक्त लोग भीख मांग रहे हैं। हे परमेश्वर मुझे एक साथ दे दे। इस वक्त ऑक्सीजन ही कम हो गई है, जो फ्री में मिलती थी आज वही ऑक्सीजन
आज दुनिया में तुम्हें एक सिलेंडर खरीद रहे हो, आज 500, 1000 या कितने का भी होगा, मुझे नहीं पता। एक ऑक्सीजन के लिए आज तुम्हें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, तुम्हें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर तुम्हें हर समय फ्री ऑक्सीजन देता था, तुमने उस परमेश्वर की कदर नहीं की। आज ऑक्सीजन एक एक साह के लिए तड़फ रहे हो। हे परमेश्वर, एक साह आ जाए, हे परमेश्वर ऑक्सीजन मिल जाए। वो हर प्रकार से तुम आज यत्न करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुने। मेरे अजीजों, तू किस चीज पर घमंड करता है? हे मूर्ख प्राणी, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। छोड़ दे मूर्खता को। तू ना लेके आए, ना तू लेके जाएगा। इस वक्त बच ले और बचा ले अपने परिवार को। इस वक्त बच ले और बचा ले अपने परिवार को, क्योंकि ये समय भयानक है। ये समय भयानक है। इस वक्त तू बच ले जितना बच सकता है, क्योंकि मौत तेरे पीछे खड़ी है। यदि खुदा को पुकारेगा, मौत भाग जाएगी, वह मौत तुम्हें छोड़ देगी, तुम आज़ाद होके जी सकोगे। यदि तुम परमेश्वर को नहीं पुकारोगे, तुम्हें मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस प्रकार हर प्रकार से इस वक्त तुम्हें हर प्रकार से हर समय तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। शरीर छोड़ दो, शरीर के घमंड बातों को छोड़ दो, गुस्सा क्रोध छोड़ दो, तोहमत लगाना छोड़ दो, लालच करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो। इस पत्थर दिल को नम्र हृदय बनाओ, क्योंकि इस समय भयानक है। पता नहीं तुम्हारे घर में कौन तुम्हें पहले छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इससे तुम बचो, तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। लेकिन तुम नहीं बचे तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। तू किसको बचा रहा है? तो किसी को नहीं बचा पाएगा। इसलिए तुम्हें आत्मा में होने की जरूरत है। यदि तुम मसीह में है तो तुम्हें मसीह अब तुम्हें क्या कर रहा है? अलर्ट कर रहा है। अलर्ट हो जाओ, प्रार्थना करो हर समय, हर समय, हर प्रकार। तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसा ना हो तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाए, तुम्हारी आत्मा का दिया बुझ जाए और तू वह दूसरों के घर में अपने रोशनी को उधार लेने जाए, लेकिन दूसरा तुझे रोशनी नहीं दे सकता। तुम्हें रोशनी चाहिए तो अपने दीवे को ही तुम्हें जलाना होगा, अपने दीवे में ही तेल डालना होगा, उसी में बत्ती डालनी होगी, उसी को आग लगानी होगी, तब भी जाके तुम्हारा अंधेरा रोशनी में बदलेगा। मेरे अजीज़ों, आज तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ आज ही इस वचन को। जैसे आप सुनते हैं, मैं आपको नहीं बचा सकता। मेरे अजीज़ों, कोई संसार की ताकत आपको नहीं बचा सकती। बचाने वाला है तो केवल मात्र एक परमेश्वर, उसे यीशु मसीह कहते हैं। यदि आप कहते हैं कोई अपोस्टल या कोई प्रॉफिट या कोई इवेंजलिस्ट या पास्टर या बिशप, रेवरेंड, पोप आपको बचाएगा, वो नहीं बचा पाएगा। इस वक्त सारे अपने अपने बचाव के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल कह रही है तेरा बाल भी गिने हुए हैं, तेरे सर के बाल गिने हुए हैं, तेरी कोई हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो भी सोचा है वह कुशल की बातें हैं, हानि की नहीं है। इसलिए तुम्हें सिय्योन से आशीष मिलेगी। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दे घमंड को, गिर जा धरती पर, गिर जा, घुटने टेक ले, घुटने टेक ले और परमेश्वर को आज अपना जीवन दे दे। जो तूने गलती की है माफ़ी मांग ले उस चीज़ से, और तू बचाया जाएगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। सभी जितने मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप कहते हैं कि प्रॉफिट संजीव बचा सकता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। प्रॉफिट संजीव किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन याद रखना परमेश्वर पूरी कायनात को बचा सकता है, क्योंकि पूरी कायनात का वो ही रचता है, वो ही करता है, क्योंकि उसी ने पूरी कायनात को बनाया है। मैंने नहीं बनाया है, मैं भी उसी का बनाया हुआ हूँ, तुम भी उसी के बनाए हुए हो, सब उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन याद रखिए, यदि उसी के हैं तो उसी को क्यों ना पुकारें। आओ घुटने पे बैठ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। आओ घुटने पर बैठ जाइए। यदि इस वक्त आप बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, अपनी उस दर्द वाली जगह पे हाथ रख लो। यदि आप इस वक्त परेशान हैं, अपने सर पे हाथ रख लो। यदि आप इस वक्त किसी समस्या में, फोड़े फींसी के साथ पीड़ा में ग्रस्त हैं, तो हाथ में तेल और पानी ले लीजिए। तेल और पानी अपने हाथ में ले लीजिए, और मैं उस तेल और जल के लिए प्रार्थना करूंगा। जब आप तेल वो अपनी बॉडी पे लगाएंगे, जल आप पिएंगे, आपकी वो बीमारी, आपका कष्ट, आपकी समस्या आपकी बॉडी को छोड़ेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे।
अपने शरीर पे हाथ रख लें। जहाँ कहीं भी आपको यदि ऑक्सीजन की कमी है, आपको आपका हार्ट जो बड़ा कमज़ोर हो चुका है, यदि कोरोना से आप ग्रस्त हैं, आप आज आपको सांस लेने में दिक्कत है, आप बीमार हैं, किसी भी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आप हाथ रख लें। मैं दुआ करूँगा, आंखें बंद कर लें। री बाबा शथा रमानंदला बोरबो शंदरा गदा रउडगना मदले बेरे बियाला बो शंदरबा रे बे 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 मंदला बोशा खाला बारा नमंदर बोशा दरा बारा 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 बा रे बेती शथाना मंदला बा। यीशु मसीह के नाम से अभी से मैं हर एक शैतान की शक्तियों को मैं अभी से पाँव के नीचे कुचल देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ इस वायरस के ऊपर कि हे प्रभु इसे निकाल दे, हे प्रभु इसे ख़त्म कर, इसे ख़त्म कर और तेरे लोग आज़ाद हो जाएं। इस वक्त यदि कोई पीड़ित है तो यीशु के नाम से उसकी पीड़ा आज ख़त्म हो जाए। यदि आज डिप्रेशन में तो उसकी डिप्रेशन अभी से निकल जाए। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। इनके तेल और जल को मैं यीशु का लहू बनाता हूँ। जहाँ कहीं तेल और जल इन्होंने रखा है यीशु का स्पर्श इनको हो जाए। लॉर्ड जीसस इनके घरों में शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरी ज़िंदगी में शांति दे, मेरे परिवार में शांति दे, मेरे इंडिया में शांति दे। यीशु मसीह मेरा पत्थर का हृदय तोड़कर एक प्रभु मांस का हृदय बना, मेरे घमंड को ख़त्म कर दे, मुझे अपना बेटा बना, मुझे अपना बेटा बना। परमेश्वर तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु। इंसान झूठा है, इंसान प्रभु जी हर प्रकार की गलतियाँ करने के लिए प्रभु जी कर देता है और हर प्रकार पाप करने के लिए योजना बनाता है, लेकिन हर प्रकार से और हर समय प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु आज परमेश्वर आज उसे हर प्रकार हर समय आज उनको प्रार्थना करने की हिम्मत दे ताकि उनका परिवार वो बचे जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, इनका कमर का दर्द चला जाए, इनका बैक पेन अभी से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनका डिप्रेशन निकले यीशु मसीह के नाम से, इनके घुटनों का दर्द निकले यीशु मसीह के नाम से, निकले निकले। इनकी बवासीर यीशु के नाम से निकले, इनका अल्सर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकले, इनका कैंसर निकले, इनका कोरोना का वायरस निकले, इनको टीवी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकले, इस वक्त थायराइड निकले, इस बीपी की प्रॉब्लम कंट्रोल हो इस वक्त, अभी शुगर यीशु के नाम से कंट्रोल हो। रेबेशा थू रेबे ने मीना मंदाला बहुशा दरबा अभी से यीशु मसीह ने आज़ाद कर, यीशु मसीह ने आज़ाद कर। तेरा स्वर्ग से इन पर हाथ उतरे, यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह का सामर्थ्य को स्पर्श करे। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त प्रभु आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। ओ रेखा, रेखा मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। रेखा तो इस वक्त डिप्रेशन से बाहर आ रही है। रेखा 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 मैं कह रहा हूँ तेरी परेशानी अब यीशु मसीह के हाथ में है। रेखा गेट रेडी, तैयार हो जा, परमेश्वर तेरे लिए एक नया समय बना के रखा हुआ है। रेखा ओ हरबा शथिरे बेरे बेने में अभी से ओ रबा बाबा शंदना गदा रोडगा ओ रे बेबी साखूरा मंदनामा ओ दीप दीप दीपप्रीत मैं दीपप्रीत प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर दीपप्रीत को संभाल, इस वक्त इनकी ज़रूरतें प्रभु तू जानता है। परमेश्वर इन्हें सदा का आनंद दीजिए, सदा का आनंद दीजिए परमेश्वर, सदा का आनंद दीजिए, सदा का आनंद दीजिए। ओ परमेश्वर तेरा ग्रेस इन पर आए। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श करने की दर्द अभी से निकले। शारदा को मैं अभी से कहता हूँ, शारदा का इसी वक्त ये पेट का इन्फेक्शन निकले, इनको पूरी बॉडी यीशु के लहू में अभी समर्पित करता हूँ। ओ जीसस, मंदीप प्रार्थना करता हूँ। मंदीप परमेश्वर तेरे रास्ते खोलने पर है, तुझे घुटने टेकने पे अभी घुटने टेक परमेश्वर के सामने। मंदीप तेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। मंदीप गेट रेडी, तुझे सिर्फ अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने पाप को छोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर तेरे लिए अभी से तैयार है तुझे चंगा कर। संध्या तुम्हें परमेश्वर इस वक्त स्पर्श कर रहा है, संध्या तुम्हें अभी परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। ओ जीसस, कालू तुझे परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें स्पर्श कर रहा है। और मैं कुछ लेडीज़ लोगों को एक प्रभु का भविष्यद्वक्ता का मसा उन पर आते हुए देख रहा हूँ, भविष्यद्वक्ता का मसा उन पर आ रहा है। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। और मैं कुछ ऐसी फैमिलीज़ को देख रहा हूँ जिन पर शैतान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र
रच चुका है और वो फैमिली शैतान के हाथ में जा रही है। और वो लोग इस वक्त बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जो कंडीशन होगी बड़ी बैड होगी और वो लोग देखेंगे कि परमेश्वर के सामने रोएंगे, लेकिन वो समय उनके हाथ से निकल जाएगा। अब वो मैं उनको कहता हूँ, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। वो फैमिली एक बड़े संकट में जा रही है, उनकी फैमिली बड़ी संकट में जा रही है। ओह जीसस, कुछ ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ, अनमैरिड लड़कों को देख रहा हूँ, जिनके एक्सीडेंट देख रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट देख रहा हूँ, बाइक से मैं उनकी एक्सीडेंट देख रहा हूँ और मैं उनकी बॉडी को इस वक्त में बड़े बैड कंडीशन में देख रहा हूँ। उनकी बॉडी बहुत कुचल चुकी है एक्सीडेंट से। यीशु मसीह के नाम से मैं इसे कैंसिल करता हूँ, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। इनका डिस्क प्रॉब्लम, शीला, मैं तेरे प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, शीला, इसी वक्त आपका परमेश्वर आपको स्पर्श करे। आपका बुखार यीशु मसीह के नाम से मैं स्टॉप करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। शीला, वी हील इन द नेम ऑफ जीसस। शीला, गेट रेडी। रामदास, 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 गेट रेडी, तैयार हो जा। परमेश्वर तुझे नया बल दिया है। ओह जीसस, परमेश्वर तुम्हें नया बल दिया है। परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर के उपकारों को भूल मत जा, परमेश्वर के उपकारों को भूल मत जा। यीशु मसीह को याद कर। इसी वक्त प्रभु का स्पर्श आपको हो। ओह जीसस, गगन, गगन, मैं प्रार्थना करता हूँ, छोड़ दे पाप को। तेरे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गगन पीछे मुड़ा। तू सोचता है कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तुझे जानता है। परमेश्वर को पुकार, गगन, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। इसी वक्त परमेश्वर तुझे स्पर्श करे। ओह जीसस, ओह जीसस। सोनो, सोनो, परमेश्वर तुम्हें तेरी बॉडी के रोग से आज़ाद कर रहा है, तेरी बॉडी की हर एक परेशानी को बाहर निकाल रहा है। कार्तिक, 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 छोड़ दे पाप को। कार्तिक, छोड़ दे पाप को, व्यभिचार को छोड़ दे। तुझे ये व्यभिचार मार देगा, ख़त्म कर देगा। कार्तिक, कार्तिक, तो परमेश्वर को याद कर। परमेश्वर को याद करेगी तो परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा। ओह इन द नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इनके हाथ में तेल और पानी है, इसे पी के लोग छुटकारा पाएँ, इनकी बॉडियाँ अभी से हील हो जाएं यीशु के नाम से। इनका फीवर अभी से निकले, अभी से जुकाम और इनका बुखार अभी से निकले, अस्थमा की प्रॉब्लम निकले, और यीशु के नाम से इनकी बॉडी को मैं स्पर्श करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। टच जीसस, टच जीसस। मेरे पीछे बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू जिन्होंने विश्वास से इस प्रार्थना को सुना है। और बाइबल कहती है विश्वास रखने वालों के लिए चमत्कार होंगे। आज आपका चमत्कार आपके पास है। सो आत्मा में प्रार्थना करते रहें, वो परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन। मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहें, और मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। मेरा और मेरा परिवार मेरा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, और मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। अपना ध्यान रखो, कल तुम्हारा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।